हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएससी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट माइक्रो प्रोसेसर, जो कि हमारा सब्जेक्ट है CS 208। और बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं वो EE 208 में भी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर क्या होता है और देखेंगे कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स हमारे क्या होते हैं, और हम उसकी एक टेबल भी देखेंगे कि उसके अंदर वो इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट और मेमोरी रीड और मेमोरी राइट ऑपरेशन कैसे सेलेक्ट होते हैं। तो शुरू करते हैं हम माइक्रो प्रोसेसर 8085। तो ये है हमारा फ्लैग रजिस्टर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो फ्लैग रजिस्टर में हैं 5 फ्लैग होते हैं। तो ये S जो है हमारा साइन फ्लैग है, Z जो है हमारा ये ज़ीरो फ्लैग है। तो इनके नाम से ही आप पता चला सकते हैं कि कौन सा फ्लैग है ये। AC जो है हमारा ये है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, P है हमारा जो ये है पैरिटी फ्लैग, CY जो है हमारा ये है कैरी फ्लैग। तो साइन फ्लैग है, साइन फ्लैग जो है ये हमें बताता है कि हमारा जो एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव वैल्यू है। Z जो फ्लैग है हमारा ये हमें बताता है कि हमारा जो एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा आया है आफ्टर कैलकुलेशन, तो वो ज़ीरो आया है या ज़ीरो नहीं आया है। इसके बाद जो तीसरा है हमारा AC, ये है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं D0, D1, D2 और D3। तो ये 4 बिट का जो एक सेट होता है ये कहलाता है हमारा निबल। क्या कहलाता है? निबल। और D4, D5, D6 और D8। तो यहाँ पर हमारे 2 निबल हैं। तो ये होता है कि D0, D1, D2, D3 ये वाला जो निबल है अगर ये कैरी जनरेट करता है हमारे नेक्स्ट निबल पर, तो फिर ये फ्लैग हमारा सेट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट फ्लैग है ये है P हमारा है पैरिटी फ्लैग। और नेक्स्ट जो है हमारा CY कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग है जब हमारा ये 8 बिट का डेटा किसी दूसरे 8 बिट के डेटा के साथ इवेल्युएट होता है, तो फिर आफ्टर रिज़ल्ट जो हमारा मतलब अगर ये 8 बिट का डेटा अगर हमारी एक और कैरी जनरेट कर रहा, 9th बिट जनरेट कर रहा है हमारी, तो फिर हमारा कैरी फ्लैग हो जाता है सेट। तो देखते हैं आगे डिटेल में थोड़ा इनके बारे में। साइन फ्लैग जो कि हमारा डिनोट करते हैं हम S से। तो अगर MSB ऑफ एक्यूमुलेटर A, अगर हमारा जो एक्यूमुलेटर में जो D7 बिट है, D7 बिट है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर S लिखा हुआ है जहाँ, तो D7 जो बिट है हमारी अगर एक्यूमुलेटर में 1 है तो हमारा साइन फ्लैग भी 1 होगा। और अगर हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर D7 बिट जो है वो 0 है तो हमारा साइन फ्लैग भी 0 होगा। अब ये 0 का क्या मतलब है और 1 का क्या मतलब है? अगर हमारा 0 है, साइन फ्लैग अगर हमारा 0 आता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा है वो पॉजिटिव है। और ये कहाँ से आया है? हमारा MSB ऑफ एक्यूमुलेटर A। तो यानी D7 बिट अगर 0 है तो हमारा साइन फ्लैग भी 0, और इसका मतलब है हमारी जो वैल्यू है एक्यूमुलेटर में वो पॉजिटिव है। अगर हमारा D7 पे 1 है और साइन फ्लैग भी फिर हमारा क्या होगा? 1। और उसी की वजह से हमें पता चलता है कि मतलब जो एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा है हमारा वो है नेगेटिव वैल्यू। तो ये थी साइन फ्लैग। इसके बाद हम देखते हैं ज़ीरो फ्लैग क्या होता है। ज़ीरो फ्लैग जो कि हमारा रिप्रेजेंट होता है Z से। तो इफ़ रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर इज़ ज़ीरो, अगर हमारा आफ्टर इवेल्युएशन रिज़ल्ट एक्यूमुलेटर के अंदर ज़ीरो आता है तो हमारा जो ज़ीरो फ्लैग है ये सेट हो जाता है। यानी उसके अंदर एक्यूमुलेटर के अंदर जब डेटा 0 होगा तो हमारा Z की वैल्यू क्या होगी? 1। और अगर एक्यूमुलेटर के अंदर नॉन ज़ीरो डेटा है, जैसे पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है, कुछ भी है, तो हमारा जो Z फ्लैग है वो 0 रहेगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक निबल से जब दूसरे निबल पर बिट जनरेट होती है
तो वो हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, ये D3 जो है, जब हम दो 8 बिट के डेटा को लेंगे और इसके बाद जब हम उनको ऐड कर रहे हैं, तो सपोज़ D3 पर यहाँ पर 1 है और नीचे जो हमने डेटा लिया वहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 0 हो जाएगा और 1 कैरी जाएगा। तो ये जो कैरी जनरेट हो रहा है D4 बिट पर, इसी की वजह से हमारा जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है ये 1 होता है। अगर D3 से D4 पे कैरी जनरेट हो रहा है तो हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 होगा। अगर D3 से D4 पे बिट जनरेट नहीं हो रही है कैरी बिट, तो फिर हमारा जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो 0 होगा। नेक्स्ट है हमारा पैरिटी फ्लैग। तो पैरिटी फ्लैग, इवन पैरिटी इन रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटर देन P इक्वल टू 1। अगर हमारे एक्यूमुलेटर के अंदर इवन पैरिटी है, अभी इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी देखेंगे कि क्या होता है। इवन पैरिटी है तो हमारे P की वैल्यू क्या होगी, 1। जैसे कि आपको यहाँ नीचे एग्जांपल दिख रहा है कि 1 0 1 0 1 1 0 0। तो यहाँ पर आपके कितने 1 हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 4 1 हैं, तो 4 होता है हमारा इवन यानी सम। तो अगर एक जो है आपके इसकी संख्या सम है, जैसे कि यहाँ पर है 4, तो आपके जो पैरिटी बिट है वो सेट हो जाएगी 1। और जैसे कि हम नीचे देख रहे हैं कि 1 1 1 0 0 1 0 1, तो यहाँ पर हमारे जो 1 है वो है 5, जो कि एक विषम संख्या है, तो हमारा जो पैरिटी बिट है वो सेट होगा 0। तो ये था हमारा पैरिटी फ्लैग। इसके बाद है कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग देखते हैं हम, इफ़ ए 9th बिट और D8th बिट इज़ जनरेटेड आफ्टर एन ऑपरेशन देन CY इक्वल टू 1। तो इसका ये मतलब है कि जैसे D7 बिट है, हम दो 8 बिट का डेटा जोड़ रहे हैं और D7 बिट जब दोनों की जोड़ते हैं, D7 बिट जोड़ते हैं, और अगर एक न्यू बिट जनरेट हो रही है, कैरी बिट जनरेट हो रही है जो कि हमारी 9th बिट है, तो हमारा कैरी फ्लैग सेट होगा। अदरवाइज़ अगर D7 बिट को जोड़ने पर कैरी जनरेट नहीं हो रही है, तो हमारा जो कैरी फ्लैग है वो 0 होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दे रखा है ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसके अंदर मतलब फ्लैग्स आपके शो कर रखे हैं कि कैसे सेट और रीसेट होंगे। जैसे कि यहाँ पर आपके 1 0 1 1 1 1, ये लेफ़्ट में जो आप इमेज देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो सेकंड लाइन 1 0 1 1, फिर नेक्स्ट 1 1 0 0, और फिर इसके बाद नीचे 1 1 0 1 1 1 0 1। तो हम इन दो डेटा को जोड़ रहे हैं और ऊपर जो आपको ये दिख रहा है 1 1 1 1, ये सब है कैरी। तो देखते हैं कि यहाँ पर जब 0 1 को जोड़ते हैं तो 1 आएगा, 0 0 को जोड़ते हैं तो 0 आएगा, 1 1 को जोड़ते हैं तो 0 आएगा, और फिर 1 कैरी जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर जो आपको दिख रहा है 1, ये कैरी का 1 है। फिर 1 और 1 0 और 0 और 1 1, और फिर वापस 1 कैरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि D3 बिट से D4 बिट पर कैरी जनरेट हो रहा है, तो हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग यहाँ पर सेट होगा। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हमारा सेट हो जाएगा। इसके बाद 5th बिट पे देखते हैं, D4 जो बिट है हमारी, जो कि 5th बिट है, उस पर देखते हैं कि 1 1 0 और 0 1 1, और वापस एक 1 कैरी। तो यहाँ पर ये 1 कैरी आ गया, फिर 1 1 0 और 1 कैरी, फिर 1 1 0 और 1 कैरी, और 1 1 0 और 0 1 1 और 1 कैरी। तो ये एक्स्ट्रा बिट जनरेट हो रही है, जो आपको ये मार्क किया हुआ है ये गोला, ये एक्स्ट्रा बिट जनरेट हो रही है। तो ये हमारी ये 9th बिट जो कि हमारी कैरी बिट होती है। तो जब आपके ये लास्ट वाले 1 1 को जोड़ रहे हैं, जो लेफ़्ट साइड में MSB है, जो D7 बिट 1 1 को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक कैरी जनरेट हो रहा है। तो यही हमारा कैरी फ्लैग सेट और रीसेट का रीज़न होता है। तो इस अभी 1 जनरेट हो रहा है, तो हमारा कैरी फ्लैग जो है वो सेट होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये रिज़ल्ट मिल गया नीचे 1 0 0 1 1 0 0 1, ये हमारा रिज़ल्ट है जो कि एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि
D7 जो बिट है वो 1 है, तो हमारा साइन फ्लैग क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप राइट साइड में देख रहे हैं कि मार्क किया हुआ है ग्रीन कलर से, और MSB ये हमारा साइन फ्लैग डिसाइड होता है, तो यहाँ पर S की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि हमारा जो एक्यूमुलेटर का MSB है वो 1 है। तो यहाँ पर हमारा साइन फ्लैग सेट हो गया 1। इसके बाद ज़ीरो फ्लैग की बात करते हैं, साइन फ्लैग के बाद ज़ीरो फ्लैग। तो ज़ीरो फ्लैग सेट होता है जब हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा, अभी हमारा डेटा जो है ये ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो कब होगा, जब सारे ये 8 जो बिट्स हैं ये सब ज़ीरो होंगे। तो अभी हमारा जो डेटा है वो ज़ीरो नहीं है, तो हमारा जेड फ्लैग क्या होगा, ज़ीरो। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हमारा सेट होता है जब D3 से D4 पे बिट जनरेट होती है। तो हमने यहाँ पर देखा D0, D1, D2, D3, तो यहाँ पे ये 1 1 जो पहला कैरी आ रहा है, ये वाले की बात कर रहे हैं, चौथे वाले की, तो 1 1 1 3 1 है, तो इससे D3 से हमारा D4 पे कैरी जनरेट हो रहा है, तो इसलिए हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होगा, 1। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हमारा सेट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं पैरिटी बिट की। तो पैरिटी हम देख लेते हैं यहाँ पर कि पैरिटी क्या है। तो आपको कितने 1 दिख रहे हैं यहाँ पर, तो 4 1 हमें यहाँ पर दिख रहे हैं एक्यूमुलेटर के रिजल्ट में। तो यहाँ पर जब 4 यानी इवन सम है, तो हमारा जो पैरिटी बिट है वो क्या होगा, 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पैरिटी बिट सेट हो गया 1। इसके बाद जो लास्ट है हमारा वो है कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग हमारा सेट होता है जब D7 से D8 बिट जनरेट होती है कैरी बिट। D7 को जोड़ने से D8 बिट जनरेट होती है कैरी बिट। तो यहाँ पर हमारा एक एक्स्ट्रा बिट ऐड जोड़ रिज़ल्ट में आ रहा है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाला MSB लिखा हुआ है जिस पे एरो लगा हुआ है, इसके लेफ़्ट में एक और 1 है, तो ये हमारा है कैरी बिट जो कि D7 बिट को जोड़ने से हमारे जनरेट हो रही है। तो ये जो कैरी बिट है इसकी वजह से हमारा कैरी फ्लैग सेट होगा, क्योंकि हमारी कैरी जनरेट हो रही है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स। तो कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स जो कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वाला है हमारा ALE, एड्रेस लैच एनेबल। तो ये किस तरह का सिग्नल है, इट इज़ एन एक्टिव हाई सिग्नल। तो मतलब जब ये हाई होगा तब ये सिग्नल काम करेगा, सर्किट काम करेगा। इट इज़ यूज्ड टू डीमल्टीप्लेक्स AD0 to AD7 लाइन्स। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए AD0 to AD7 लाइन्स को। तो जैसे कि हमारा इफ़ ALE 1, अगर हमारा एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल की वैल्यू 1 है, 1 पास होती है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी AD0 to AD7, ये AD क्या है, A है यहाँ पर एड्रेस और D है डेटा लाइन्स, तो कंबाइन है ये, है ना। तो इट मीन्स जब ALE की वैल्यू 1 है तो इट मीन्स AD0 to AD7 लाइन्स ये काम करेंगी हमारी A0 to A7 के लिए, एड्रेस लाइन्स के लिए, A0 to A7 के लिए। अगर हमारा ALE 0 है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी AD0 to AD7 लाइन्स है ये हमारी काम करेगी एज ए डेटा लाइन्स D0 to D7। तो जब हमारा ALE 1 है तो हमारी जो AD0 to AD7 लाइन्स है ये हमारी एड्रेस लाइन की तरह काम कर रही है, और जब हमारा ALE सिग्नल 0 है तो ये हमारी जो है डेटा लाइन्स की तरह काम कर रही है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है रीड ऑपरेशन, यहाँ पर RD बार है ऊपर, रीड ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। इट इज़ एन एक्टिव लो सिग्नल। तो ये हमारा एक्टिव लो सिग्नल है, तो ये 0 होगा जब काम करेगा। इफ़ RD इक्वल टू 0 मीन्स माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म्स रीड ऑपरेशन। तो जब RD की वैल्यू 0 है तो माइक्रो प्रोसेसर जो है हमारा वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऐसे ही WR बार है यहाँ पर ऊपर, इनपुट राइट ऑपरेशन नहीं है, RD नहीं है यहाँ पे, राइट ऑपरेशन।
इट इज़ एन एक्टिव लो सिग्नल। तो ये जो हमारा रीड की तरह ही है, एक्टिव लो सिग्नल ही है ये भी। तो इफ़ डब्ल्यू आर बार इक्वल टू ज़ीरो मीन्स माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म्स राइट ऑपरेशन। तो अगर हमारा डब्ल्यू आर ज़ीरो है तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, राइट ऑपरेशन। ऐसे ही है नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट मेमोरी, इधर भी बार है, इनपुट आउटपुट मेमोरी बार ऑपरेशन। तो इट इज़ यूज्ड टू डिफरेंशिएट इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी। तो हमारा कब इनपुट आउटपुट डिवाइस सेलेक्ट होगा, कब हमारा मेमोरी सेलेक्ट होगा, ये डिपेंड करेगा हमारे इस सिग्नल के ऊपर। तो जैसे कि इनपुट आउटपुट मेमोरी बार इक्वल टू 1 मीन्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सेलेक्ट होंगे हमारे जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। नेक्स्ट जो आई ओ और मेमोरी बार इक्वल टू ज़ीरो मीन्स मेमोरी ऑपरेशन। तो मेमोरी में डेटा ट्रांसफ़र होगा। इसके बाद एक ये S0 और S1 है, ये हैं हमारे स्टेटस सिग्नल्स। तो स्टेटस सिग्नल ये हमें शो करते हैं कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किस टाइम के मतलब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है। तो जैसे कि इनपुट आउटपुट और मेमोरी बार ऑपरेशन है हमारा, और ये S1 और S0 ये है हमारी स्टेटस सिग्नल्स। तो फर्स्ट ऑपरेशन जो है हमारा ऑपकोड फैच। तो ऑपकोड फैच, तो ये इंस्ट्रक्शन रीड होता है हमारा मेमोरी से। तो इनपुट आउटपुट और मेमोरी, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि क्या होगा जब मेमोरी से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो ज़ीरो, तो ये हमारा होगा ज़ीरो। इसके बाद है S1 और S0, ये दोनों 1 1। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी रीड ऑपरेशन। तो मेमोरी रीड ऑपरेशन के लिए अब मेमोरी से रीड कर रहे हैं तो हमारा वापस इनपुट आउटपुट मेमोरी बार ऑपरेशन क्या हो गया, ज़ीरो। और ये रीड के लिए है आपका तो एक्टिव लो सिग्नल होता है हमारा रीड के लिए। तो ये आर डी बार जो है ये ज़ीरो होगा, और यहाँ पर हमारा S1 और S0 ये हो गया 1 0। इसके बाद हमारा मेमोरी राइट ऑपरेशन। तो मेमोरी राइट है तो वापस मेमोरी पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो वापस इनपुट आउटपुट मेमोरी बार ऑपरेशन हमारा ज़ीरो हो गया। और चूँकि हमारा ये मतलब राइट ऑपरेशन है तो ये 0 1। तो रीड के लिए 1 0 और राइट के लिए 0 1। तो यहाँ पर वापस इनपुट आउटपुट रीड है। तो रीड के लिए 1 0, तो S1 और S0 हो गए 1 0। और इनपुट आउटपुट मेमोरी, तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ हो रहे हैं इस बार, तो यहाँ पर हो गया हमारा 1। तो यहाँ पर हो रहा है हमारा रीड ऑपरेशन। तो RD जो सिग्नल है हमारा वो होगा 0। और इनपुट आउटपुट राइट, तो वापस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से परफॉर्म हो रहा है, तो इनपुट आउटपुट मेमोरी बार ये होगा 1। और राइट के लिए हमारा है 0 और 1, S1 और S0 की वैल्यू। तो यहाँ पर होगा हमारा राइट ऑपरेशन परफॉर्म। तो ये था हमारा मतलब फ्लैग रजिस्टर और कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स। और आपने फ्लैग रजिस्टर के बारे में देखा कि मतलब कैसे उसमें एक्सप्रेशन इवेलुएट होने के बाद फ्लैग रजिस्टर कैसे मॉडिफाई होता है। उसके बाद आपने देखा कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल क्या होते हैं, ALE, RD, WR और इनपुट आउटपुट मेमोरी बार। तो ये जो सिग्नल्स हैं कैसे इफ़ेक्ट करते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर को। उसके बाद ये S0 और S1 आपके हैं स्टेटस सिग्नल्स। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।